डॉक्टर अशोक IAS एजुकेशन, इस चैनल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और नमस्कार करता हूँ। मुझे पूरी विश्वास है कि आप और आपके परिवार खुश होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार है। यद्यपि मैंने कई यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन मेरे शैक्षिक केंद्र के रूप में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली की भूमिका सर्वोपरि रही है। आज आप लोगों को सफलता और असफलता के विषय में चर्चा कर रहे हैं। कौन व्यक्ति सफल होते हैं और कौन व्यक्ति सफल नहीं होते हैं, दोनों में क्या अंतर है। कोई सफलता प्राप्त कर लेते हैं, कोई सफलता प्राप्त करने से चूक जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, यदि आप ये पूरी तरह समझ जाएंगे और जान जाएंगे तो मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आपके लिए सफलता की रास्ता काफ़ी आसान हो जाएंगे। तो सफलता और असफलता दोनों में अंतर क्या है? आज अंतर आप लोगों को चर्चा कर रहे हैं। दोनों में अंतर क्या है? कौन व्यक्ति सफल होते हैं और कौन नहीं होते हैं। सबसे पहले आपको सफल व्यक्ति की चर्चा करेंगे। जस्ट उसके बाद जो सफल नहीं हो पाते हैं, जिनको सफलता नहीं मिलती है, असफलता के विषय में चर्चा होगी। देखिए, सफल व्यक्ति, उनका उद्देश्य निश्चित होता है। सफल व्यक्ति का उद्देश्य, लक्ष्य उनका निश्चित होता है। जो सफल व्यक्ति होते हैं ना, जिनको सफलता मिल जाती है, तो उनके पीछे प्रमुख जो कारण है वह है उनका लक्ष्य, उद्देश्य। उनका उद्देश्य जो निश्चित होते हैं, उद्देश्य निश्चित, और निश्चित उद्देश्य के अनुसार वो काम करते हैं। जो व्यक्ति का लक्ष्य निश्चित नहीं होता है, उनका लक्ष्य अनिश्चित होता है, ऐसे व्यक्ति वो असफल हो जाते हैं। यही सफलता और असफलता में अंतर है। दूसरा जो पॉइंट है, उचित योजना। सफल जो व्यक्ति होते हैं वो उचित योजना बनाते हैं, सही योजना बनाते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो उचित योजना बनाते हैं। और प्लानिंग, उनका प्लानिंग जो है, सफल व्यक्ति के प्लानिंग निश्चित होता है, क्लियर होता है, डाउटनेस नहीं रहता है। उनका उचित योजना वो बनाते हैं, सही दिशा में योजना बनाते हैं। जब सही दिशा में योजना बनाते हैं तो उनको सफलता मिल जाती है। असफल व्यक्ति वो होते हैं जो कि उनका अनुचित योजना बनाते हैं। अनुचित योजना तो बनाते हैं, लेकिन उनका योजना उचित नहीं होता है। असफल व्यक्ति के अनुचित होते हैं। तो ये अंतर सफल और असफल मनुष्य में है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वह समय का उपयोग। जो सफल व्यक्ति होते हैं, आदमी होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो समय का उपयोग करते हैं, समय का नष्ट नहीं करते हैं और समय के अनुसार वो चलते हैं। जो मनुष्य असफल होते हैं वो समय का सही उपयोग नहीं करते हैं।
और समय का सही उपयोग नहीं के कारण उनको सफलता नहीं मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सकारात्मक सोच। सफल व्यक्ति का सोच सकारात्मक होता, उच्च होता है। वो निगेटिव नहीं सोचते हैं। वो अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग उनका रहता है। और सकारात्मक सोच को केंद्र बिंदु में रख करके वो काम करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो पीछे मुड़ करके जो है नहीं देखते हैं। उनका सोच सकारात्मक होता है, पॉजिटिव थिंकिंग के व्यक्ति रहते हैं। वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। असफल व्यक्ति कौन होते हैं? जो कि सकारात्मक सोच के नहीं होते हैं। उनके अंदर तरह तरह के निगेटिव नकारात्मक सोच आते रहते हैं। और नकारात्मक सोच आने के बाद मानव जो है, मनुष्य जो है, वो सफल नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह से दोनों में अंतर है। नेक्स्ट पॉइंट है आपको कठिनाइयों से नहीं भागना। जो सफल व्यक्ति होते हैं वो अपनी कठिनाइयों से नहीं भागते हैं। चाहे उनके जीवन में कितनों भी समस्या आए, वो समस्या को झेलते हुए, आंधी तूफान को, वर्षा को, ठंड को, गर्मी को, धूप को, चाहे उनके लाइफ में जिस तरह की समस्या आए, सभी समस्याओं को वो झेलते हुए, कष्ट सहते हुए आगे बढ़ते हैं। और सफल व्यक्ति जो है वो कठिनाई से भागते नहीं हैं। वो कठिनाई से लड़ाई लड़ते हैं, जूझते हैं। तो इसलिए वो सफल हो जाते हैं। कठिनाइयों से नहीं भागना, ऐसा सोच के व्यक्ति होते हैं सफल व्यक्ति। असफल कौन हो जाते हैं? असफल वैसे व्यक्ति हो जाते हैं जो कठिनाई से तुरंत भाग जाते हैं, घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो फिर उनको सफलता नहीं मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अनुशासन में रहना। जो सफल व्यक्ति होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो अनुशासन में रहते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं। वो टाइम का उपयोग करते हैं, समय के अनुसार काम करते हैं, कार्य करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो इसलिए वो सफल हो जाते हैं। असफल व्यक्ति कौन होते हैं? जो अनुशासन में नहीं रहते हैं। कभी काम किया, कभी नहीं किया, कभी सोया, कभी नहीं सोया, कभी खाया, कभी नहीं खाया। तो इस तरह से वो असफल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपको जोखिम उठाने की क्षमता। देखिए, सफलता के सबसे जो मुख्य पॉइंट है वो है जोखिम उठाने की क्षमता। जो सफल व्यक्ति होते हैं वो जोखिम उठाने की क्षमता उसमें कूट कूट करके भरे रहते हैं। वो रिस्क लेते हैं और रिस्क ले करके वो वर्क करते हैं, काम करते हैं। सफल व्यक्ति वो रिस्क लेने से घबराते नहीं हैं। क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसके विषय में वो बार बार चिंतन मनन नहीं करते। एक बार पूरी तरह सोच समझ करके रिस्क लेकर के काम करता है और कार्य करता है और वो सफल हो जाते हैं। तो जो सफल व्यक्ति होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो जोखिम उठाने की क्षमता उनमें पाए जाते हैं। जो असफल व्यक्ति होते हैं वो जोखिम उठाने के लिए नहीं चाहते हैं, रिस्क नहीं लेते, उनको भय रहता है अंदर से। इसलिए वह ऐसे मानव जो असफल हो जाते हैं। और जो सफल मनुष्य होते हैं वो वो स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही संपत्ति है, धन है। वो पूरी तरह से स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, गलत चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं, बीड़ी का, सिगरेट का,
नशा का, किसी भी तरह का नशा का, शराब का, गुटखा का, पान का, ये सब चीज़ नहीं खाते हैं, वो दूर रहते हैं। सफल व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। वो जानते हैं कि ये सब खाने के बाद हम स्वस्थ नहीं रहेंगे और बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए जो सफल मनुष्य होते हैं वो नशीली पदार्थों से दूर रहते हैं। तो इस तरह से वो अपने स्वास्थ्य पर पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। इसलिए वो कोई काम जो है स्वस्थ शरीर रहने के बाद कोई भी काम जो है पूरी तरह से मन से और दिल से कर लेते हैं, इसलिए वो सफल हो जाते हैं। जो असफल मनुष्य होते हैं वो स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं, जो मन हुआ खा लिया, जो शरीर के लिए उचित नहीं है, अनुचित भोजन है, अनुचित भोजन को भी खा लेते हैं, जो उनके शरीर को अंदर जाने के बाद नष्ट करता है, खत्म कर देते हैं। वो भोजन अनुकूल भोजन नहीं करते हैं, इसलिए वो अपने लाइफ से असफल हो जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका उचित समय पर सोना। जो सफल मनुष्य होते हैं, मानव होते हैं, वो टाइम पर सोते हैं। जितना भी संसार में वैज्ञानिक हुए हैं या किसी भी क्षेत्र में, चाहे हेल्थ से संबंधित, चाहे किसी आविष्कार से संबंधित, या बड़े लेखक, बड़े विद्वान महापुरुष, या जो भी हुए हैं संसार में जिस तरह का, तो वो उचित समय का पालन किए, वो टाइम पर सोए। सोने उनका जागने का टाइम एक फिक्स था, वो उचित समय पर सोते थे और जागते थे। इसलिए जो सफल मनुष्य होते हैं, मानव होते हैं, वो उचित समय पर सोते हैं और उचित समय पर जागते हैं, इसलिए वो सफल हो जाते हैं और सफलता मिलती है। जो असफल व्यक्ति होते हैं तो वो उचित समय पर नहीं सोते हैं और नहीं जागते हैं, इसलिए वो अपने लाइफ से पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छे का संगत करना। जो सफल मनुष्य होते हैं वो अच्छे का संगत करते हैं, गलत संगत से वो दूर रहते हैं। सफल व्यक्ति का एक बहुत बड़ा एक नेचर है, कैरेक्टर है कि वो अच्छे का संगत करते हैं, गलत का संगत नहीं करते हैं, गलत संगत से अपने को दूर रखते हैं। जो असफल व्यक्ति होते हैं, असफल, तो वो गलत संगत भी कर लेते हैं किसी से, और जिसके कारण वो सफलता से काफ़ी दूर हो जाते हैं, सफलता उनको नहीं मिलती है। और लास्ट आपका पॉइंट, आत्ममंथन। जो सफल व्यक्ति होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो समय समय पर आत्ममंथन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, क्या उचित है, क्या अनुचित है, कौन कार्य करना चाहिए, कौन कार्य नहीं करना चाहिए, किससे लाभ है, किससे नुकसान है, किन चीज़ों से आत्ममंथन करते हैं। सफल व्यक्ति समय समय पे टाइम के अनुसार वो आत्ममंथन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, उचित अनुचित का निर्णय करते हैं, मंथन करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं। तो इसलिए वो गलत काम में नहीं फंसते हैं। तो आत्ममंथन के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा वो सही डिसीजन ले लेते हैं, और सही डिसीजन लेते हैं तो उनको जीवन में सफलता मिल जाती है। तो सफल व्यक्ति जो है उनका एक बहुत अच्छाई है कि वो आत्ममंथन करते हैं, अपने को समय समय पर आत्ममंथन करना, आत्मचिंतन करना, अपने को जांचना, परखना,
क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना ठीक है, क्या करना ठीक नहीं है। तो इस तरह से सफल आदमी जो होते हैं, मनुष्य जो होते हैं, वो आत्ममंथन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं। जो असफल व्यक्ति होते हैं वो आत्ममंथन आत्मचिंतन नहीं करते हैं। जो भी काम होता है ऐसे बिना आत्ममंथन का, बिना आत्मचिंतन का करते रहते हैं, जिसके कारण उसे सफलता नहीं मिलती है। तो इस तरह से अभी आप लोगों को संक्षिप्त रूप में, काफ़ी संक्षिप्त रूप में, विस्तार से तो उल्लेख नहीं किए, क्योंकि विस्तार से उल्लेख करेंगे 2-3 घंटा भी लग सकते हैं, 2-3 घंटा भी लग सकते हैं विस्तार से उल्लेख करने के बाद। इसलिए आप लोगों को काफ़ी संक्षिप्त रूप में सफलता और असफलता में अंतर दिखाए। सफलता और असफलता के बीच क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच, डिफरेंस अंतर की चर्चा आप लोगों को अभी किए। और मुझे विश्वास है कि इससे आप लोग ज़रूर कुछ न कुछ सीखेंगे और सीख करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, ये जो भी नॉलेज आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए, तो इस नॉलेज को, इस ज्ञान को स्वीकार करना या स्वीकार नहीं करना, मानना या नहीं मानना, या जीवन में अपनाना या नहीं अपनाना, ये आप पर निर्भर करता है। आप क्या करने के लिए चाहते हैं, क्या नहीं करने के लिए चाहते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव, जो अनुभव था वो अनुभव आप लोगों को चर्चा किए, और आप लोग काफ़ी ध्यान से सुने और अपना समय दिए, महत्वपूर्ण समय दिए। तो इसके लिए लास्ट में फिर से पुनः आप सभी का स्वागत, नमस्कार, और आपके लिए और आपके समस्त परिवार के लिए शुभकामनाएं, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।